तो यहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस। मेडिकल लाइन के स्टूडेंट थे, अब मान लो वो पास हो गए डॉक्टर बन गए, कल को जब दवा लेने जाएगा कोई, कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है वो चीज़, किसी की जान भी जा सकती है। क्या मस्त मूवी सीन चल रहा है यार आजकल पॉलिटिक्स में। उधर मोदी जी डरा रहे हैं लोगों को कि कांग्रेस की सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र ले लेगी। जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और इधर सुप्रिया शिनेत बोलती हैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत और एक मंगलसूत्र की मर्यादा तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। अब यार हर कोई अगर अपने फॉर्म में है, हर कोई मूवी के अंदाज से बोल रहा है, तो हमारे मोटा भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी भीड़ से हड़ाई होगा। ऐसी मूवी तो हमेशा ही आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिल जाएगी, बट ज़रूरी बात यह है कि आप कितना अवेयर रहते हो। इलेक्शन का टाइम है, झूठ हर तरफ से आपके ऊपर फेंका जा रहा है। अब तो एबीपी न्यूज़ वाले भी फैक्ट चेक करने लगे। दलाल है तू, नहीं यार ऐसा मत बोलो। एटलीस्ट उन लोग ट्रैक पे आने की कोशिश तो कर रहे हैं, स्टार्ट तो किया। देखिए, ये जो परसेप्शन का खेल होता है उसमें हमारी आपकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है कि हम बताएं। अगर कोई कहता है कि बाहर आंधी है, तो एक कहावत है कि हमें ये नहीं बताना कि उनका बयान है कि आंधी है, हमें खिड़की खोलकर देख लेना चाहिए कि आंधी है भी कि नहीं है। तो इसमें वस्तु स्थिति यह है कि विरासत कर को लेकर कांग्रेस दो टूक कह चुकी है कि उसका कोई इरादा नहीं है लागू करने का, मैनिफेस्टो में भी नहीं है। सैम पित्रोदा ने कोई मांग भी नहीं की, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही, बीजेपी इसको लेकर उड़ गई है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये फैक्चुअली रिपोर्ट करना चाहिए कि विरासत कर को लेकर के जो हवा खड़ा किया जा रहा है उसकी वास्तविकता जो है वो ये है कि कांग्रेस ने ना तो इसको लेकर कोई ऐलान किया है, ना ही इसका जिक्र घोषणा पत्र में है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स अप्रिशिएट फॉर देयर जर्नलिज्म। उल्टे कांग्रेस ने तो अब जयंत सिन्हा का, जो बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका वीडियो जारी कर दिया है और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि जयंत सिन्हा खुद विरासत कर की मांग कर चुके हैं। आप बताइए आपका इस पर क्या स्टैंड है। सियासत हो रही है, समझ गए ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। अब ये सुनो, कांग्रेस आप पर इनहेरिटेंस टैक्स, आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। दिस इज बिजनेस, सॉरी दिस इज पॉलिटिक्स। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। अब इनहेरिटेंस टैक्स की बात वो घुमा करके लेके गए राजीव गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर, कि राजीव गांधी ने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए सोनिया गांधी की डेथ के बाद इनहेरिटेंस टैक्स को एबॉलिश कर दिया। गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। एक दिन पहले की एनडीटीवी की रिपोर्ट है, देख लीजिए आप। आई थिंक सोनिया गांधी की डेथ इससे पहले हुई थी, चेक कर सकते हो आप लोग। दिस इज बिजनेस, आई एम सॉरी दिस इज पॉलिटिक्स अगेन। और अभी के टाइम पे जो बर्निंग इश्यूज है उसका क्या मोदी जी, इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है इंडिया के कंट्री में। और यार आपने जितनी स्कीम्स निकाली थी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इन सब का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ मोदी जी? और अच्छे दिन कब आएंगे? और जब हमारे मोदी जी पीएम नहीं बने थे, उससे पहले वो सिर्फ जॉब के और इन्फ्लेशन के पीछे पड़े रहते थे कि महंगाई इतनी है, महंगाई बहुत है। प्राइम मिनिस्टर होने के पहले उनका ये वीडियो। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। और अब ऐसा परसेप्शन बना दिया जा रहा है कि अगर ऑपोजिशन आ गई तो देश खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब कुछ भी भाई, कुछ भी झूठ बोला जा रहा है। और यार सूर्य तिलक, मतलब फ्लैश लाइट से आप सूर्य तिलक करवा रहे हो, वो भी कड़ी दोपहर में, क्या ये ठीक है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर? चलिए ठीक है, एक पल के लिए मैंने मान लिया, बट
अब मैं ये चीज़ आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जौनपुर में 4 बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ जय श्री राम लिख करके एग्ज़ाम पास कर लिया। अच्छा, तो यहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस। मेडिकल लाइन के स्टूडेंट थे, अब मान लो वो पास हो गए डॉक्टर बन गए, कल को जब दवा लेने जाएगा कोई, कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है वो चीज़, किसी की जान भी जा सकती है। बट अभी भी कुछ एजुकेटेड लोग हैं जिनको देख करके बहुत अच्छा फील होता है। अब For the nation, why you will vote? I feel that we need to vote to save the democracy and for the name we have as a nation. To be honest, we live in very difficult times. The opposition leaders are being arrested. This is the first time a sitting chief minister is being arrested. There are opposition bank accounts are being blocked, and there are many things. क्रॉस क्वेश्चन करेगी। But you wouldn't even imagine for once that maybe those opposition leaders could be corrupt. अब जवाब सुनो। So, do you mean that if I am a corrupt opposition leader and if I change my party and go to a party that is in power, all my crimes and all will be washed away, like how it is happening right? कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और कोई सेलिब्रिटी है, तो यार उसको अगर तुम जितवाते हो ना, तो तुम बहुत गलती करते हो, सच बता रहा हूँ। क्योंकि यार एटीट्यूड देख लो यार, लोग एटीट्यूड देखो एक बार। काम ये नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा हूं उनके साथ, दिस इज नॉट माय जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस दे हैव गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी, उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे। That is their duty to do that. जी. My duty is when there is a requirement, I am there. When it is not required, why every day I should be sitting with everybody? There is no need. But यार वोट के लिए तो लोग पैर पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, एकदम पीछे पड़ जाते हैं, और यहाँ पे एटीट्यूड देखो बस। मोदी जी हैं, ये 10 साल से मथुरा में है और मथुरा में गंगा का पानी की सप्लाई करवा रही है, गंगा का, और उसी के जरिए गंगा का पानी एक पाइपलाइन डाल के हमारा पूरा क्षेत्र में मिल रहा है पीने का पानी। अब कैंट आरओ वाले क्या जाने कहाँ का पानी है। कला हमें नहीं हम कला को नहीं चुनते हैं, कला हमें चुनती है। राजनीति एक भाव है, सेवा करने का एक भाव है, जो राजा में आ सकता है, रक्त में आ सकता है, अनाड़ी में आ सकता है, भिखारी में आ सकता है, नारी में आ सकता है, बच्चे में आ सकता है। राजनीति सिर्फ एक भाव है। तो मैम कोई मूवी का सीन चल रहा है, आप वोट लेने के लिए जा रहे हो, एक्टिंग करने के लिए, और वो फालतू का ज्ञान, इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, बट आप ज्ञान देते चले जा रहे हो यार। हरवाना है क्या मोदी जी को? यही ना, ऐसे काम करो। आपने अपने बच्चों के लिए 4 कमरे का घर बनाया है, तो आपके बाद सिर्फ 2 कमरे आपके संतान को मिलेंगे। 2 कमरे कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी, वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। मतलब 55% को समझाने के लिए उन्होंने 4 घर का एग्जाम्पल लिए, जिसमें से 2 घर कांग्रेस वाले ले लेंगे। मतलब यार मोदी जी को भी पता है कि हमारे सपोर्टर इतने एजुकेटेड नहीं, उनको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि 55% भी वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। वाओ, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद।